प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 14 सहयोग का सार अर्थात विषय वस्तु अर्थात मुख्य बिंदुओं के विषय में ज्ञान हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के मुख्य बिंदु निकालकर मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इन्हें आपने अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, सहयोग शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सह प्लस योग। सह का अर्थ है साथ, योग का अर्थ है मेल। इसका अर्थ है कि किसी काम में एक दूसरे का साथ देना या हाथ बटाना। दुनिया में किसी के पास शारीरिक शक्ति नहीं तो किसी के पास रुपए पैसे नहीं। सहयोग के द्वारा हम अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं और मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अंधे और लंगड़े के आपसी सहयोग की प्रसिद्ध कहानी तो आपने सुनी होगी। वह दोनों नदी के किनारे एक गांव में रहते थे। बरसात के दिनों बाढ़ का पानी गांव में आ जाता है। गांव के सभी लोग जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। अंधा और लंगड़ा दोनों निराश थे। लंगड़े ने युक्ति निकाली कि तुम मुझे अपने कंधे पर बिठाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा। इस तरह दोनों आपसी सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुंच उन दोनों ने अपनी जान बचा ली। जिंदगी में कई बार अचानक आई मुसीबत के कारण व्यक्ति उसका सामना नहीं कर सकता। सहयोग व पारस है जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, अर्थात मुसीबत पर काबू पाया जा सकता है। छोटे छोटे तिनकों से रस्सा बनाकर नशे में चूर हाथी को भी बांधा जा सकता है। हितोपदेश में कपोतरा चित्रग्रीव की कहानी सहयोग की अच्छी उदाहरण है। जंगल में चावल के दाने फेंककर शिकारी कबूतरों को अपने जाल में फंसा लेता है। कपोतरा चित्रग्रीव सभी कबूतरों को हौसला देकर एक साथ उड़ने की सलाह देता है। सभी जाल को ले उड़ते हैं और शिकारी हैरान रह जाता है। कुदरत में प्रत्येक वस्तु सहयोग पर आधारित है। एक मशीन अपने सभी पुर्जों के सहयोग से अच्छी तरह कार्य करती है। ऐसे ही हमारा शरीर आंख, नाक, कान, पांव आदि के सहयोग से सही ढंग से कार्य करता है। यदि हमें चोट लगे तो पहले आंखें वहां देखती हैं, फिर हाथ वहां पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही व्यक्ति समाज का अंग है। व्यक्तियों के सहयोग से ही समाज सही ढंग से कार्य करता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के सहयोग व प्रेम से वह निरा पशु है। परिवार समाज का पहला स्तर है। माता पिता, भाई बहन सब इसके अंग हैं। सभी के सहयोग से जो परिवार है वो कुशलता से कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए घर में पिता कमाता है, माता घर का कामकाज करती है, बेटा बाजार से कोई वस्तु आदि लाने का काम करता है, बेटी घर के काम में माता को सहयोग देती है इत्यादि। हमें अपने पड़ोसियों से मेल जोल बढ़ा उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि आप मुसीबत के बाद जाकर कहें कि हमें तो पता ही नहीं चला, जबकि आपको पता हो। कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे पड़ोसियों को कष्ट हो। यदि हम उनसे सहयोग करेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो खुशगवार रहेगा। इस तरह स्कूल भी बच्चों, अध्यापकों, चपरासी, मुख्य अध्यापक, मैनेजमेंट आदि के सहयोग से कुशलता पूर्वक कार्य करता है। बच्चों को बेकार कागज डस्टबिन में फेंकने चाहिए, ना कि कक्षा में। समय पर पहुंचकर संस्था के नियमों का पालन विद्यार्थी सहयोग दे सकते हैं। अर्थात यदि बच्चे समय पर पहुंचेंगे और संस्था के नियमों का पालन करेंगे तो संस्था को अच्छे ढंग में चलाने में विद्यार्थी संस्था का सहयोग कर सकते हैं। हमें कक्षा में अपने सहपाठियों से बिना किसी भेदभाव सहयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र घर से कॉपी पेन लाना भूल जाए तो हमें उधार देकर उनकी मदद करनी चाहिए। धनी छात्र निर्धन छात्रों की धन से सहायता कर सकते हैं। होशियार विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। ताकतवर विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थियों की रक्षा कर उनकी सहायता कर सकते हैं। खेल के मैदान में तो टीम के विजयी होने का कारण सभी खिलाड़ियों का सहयोग है। सहयोग की भावना पैदा करने के लिए रेड क्रॉस, स्काउट,
एनएसएस, एनसीसी आदि संस्थाएं बनाई गई हैं। परिवार, पड़ोस, स्कूल के अलावा आप जहां रहते हो वहां आपका फर्ज है कि आप वहां की सहूलतों का फिजूल उपयोग ना करके उनका सदुपयोग करें। आपको सरकारी संपत्ति नष्ट करने की गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की हानि हमारे राष्ट्र की हानि है। इसकी रक्षा करना संविधान के अनुसार हमारा मौलिक कर्तव्य है। अच्छा नागरिक नगर और देश की नहीं, विशाल हित की बात सोचता है। मानव जीवन का भला करना ही उसका उद्देश्य हो जाता है। इस भावना का मूल आधार सहयोग है, जो घर, पड़ोस, स्कूल, खेल के मैदान, गांव, शहर आदि से विकसित होती मानव प्रेम का रूप धारण कर लेती है। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सहयोग का महत्व समझ गए होंगे और सहयोग से अपने जीवन को सुखद बनाने का प्रयास करेंगे और समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सुनने व मुख्य बिंदु नोट करने के बाद आपने अपनी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तिकाओं हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 14 सहयोग को जरूर पढ़ना है। पढ़ने से पहले इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थों की वीडियो जरूर देखनी है और उन्हें अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे विद्यार्थियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है, ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ के अभ्यास का लिंक दिया गया है, आपने उसको जरूर देखना है व अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर उसे याद करना है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।